नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा इंजीनियर ट्रेनी के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 90। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग में डिग्री होना ज़रूरी है। अधिकतम 30 वर्ष के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 4 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट tsdc.co.in पर विजिट कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ग्रुप बी और सी के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 7,500। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 मई 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनी के पद पर 76 भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए हाई स्कूल और साथ ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा का होना ज़रूरी है। अधिकतम 25 वर्ष के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cochinshipyard.in पर विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा माइनिंग सरदार, इलेक्ट्रीशियन और अन्य पदों पर 330 भर्तियां निकाली गई हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक को हाई स्कूल और संबंधित ट्रेड में ITI का होना ज़रूरी है। न्यूनतम 18 वर्ष के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट centralcoalfields.in पर विजिट कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियर इंजीनियर, रिसर्च ऑफिसर और अन्य पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 146। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा फील्ड इंजीनियर के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 50। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए संबंधित विषय में डिग्री का होना निर्धारित किया गया है। 35 से 45 वर्ष के सभी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sjvn.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पद पर 325 भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए BE, BTech और BSc की डिग्री होना निर्धारित किया गया है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट npclcareers.co.in पर विजिट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यंग प्रोफेशनल के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 75। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास मास्टर्स डिग्री, जर्नलिज्म में डिप्लोमा, मास कम्युनिकेशन और अन्य निर्धारित डिग्री का होना ज़रूरी है। अधिकतम 32 वर्ष के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 मई 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट mib.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पद पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 200। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट पास सभी युवा जिनके कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट हो और हिंदी में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हो, आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 अप्रैल 2023।
आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पद पर 2859 भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियाँ। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।